आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार यानी कि 14 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है इसमें हम आज जानने वाले हैं सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के महा उपाय की भी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शुक्रवार 14 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा के अनुसार श्रावण मास, अमावस्या के अनुसार श्रावण मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी श्रावण मास ही रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, आयन दक्षिणायन रहेगा। तिथि आज की द्वितीया रात्रि के 8:11 तक रहने वाली, तदुपरांत तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा रहने वाला है सुबह के 6:46 तक, तदुपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का वालव रहेगा सुबह के 8:51 तक, तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 8:11 तक रहने वाला है। तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा। योग आज का परिघ रहने वाला है दिन के 12:33 तक, तदुपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज आकाश में है रात्रि के 8:11 तक, तदुपरांत अग्निवास पाताल में होगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा बिल्कुल भी आपको आरंभ नहीं करनी है। यहां पे यात्रा आरंभ करने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी हर रोज ही यात्रा पश्चिम दिशा में है फिर तो नियम ये आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से बस यात्रा करने से बचना चाहिए। शुभ उपाय में मीठी दही खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्र राशि सिंह है, सिंह राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सबकी राशि जो है वो सिंह ही रहने वाली है। वह त्योहार में आज ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन श्री करपात्री जी का आज जयंती है। सूर्य राशि कर्क राशि, सूर्य नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की अगर बात करें तो सूर्योदय सुबह के 5:49 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम के 7:01 पर। चंद्रोदय सुबह के 7:15 पे और चंद्रयास्त रात्रि के 8:04 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। आज का शुभ समय दिन के 12:25 लेकर दिन के 2:04 तक। चर समय सुबह के 5:49 लेकर सुबह के 7:28 तक। लाभ समय सुबह के 7:28 लेकर दिन के 9:07 तक। अमृत समय सुबह के यानी कि दिन के 9:07 लेकर दिन के 10:46 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बीच चर्चा कर ले। सबसे पहले राहु काल जो कि दिन के 10:46 लेकर दिन के 12:25 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 7:28 लेकर सुबह के 9:07 तक। इस समय में भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:01 लेकर रात्रि के ही 9:11 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। निशित काल देर रात्रि में 12:04 लेकर देर रात्रि में ही 12:47 तक रहने वाला है। निशित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होती है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:59 लेकर दिन के 12:52 तक। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं आप। इसमें आपको सावधानी नहीं रखनी होती है, इसमें आपको सफलता लगती है। विजय मुहूर्त दिन के 2:37 लेकर दिन के 3:30 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौतमी मुहूर्त शाम के 6:49 लेकर शाम के 7:13 तक रहने वाला है। गौतमी मुहूर्त में आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि इस समय किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:23 लेकर सुबह के 5:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है। इसमें आपको
कुछ योग की अच्छाई होती है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा होता है। इस समय कुछ अगर अध्ययन करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं तो जल्दी सीख भी पाते हैं और लंबे समय तक उसे याद भी रख पाते हैं। आइए अब लग्न की स्थिति की चर्चा कर ले। लग्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लग्न के बिना किसी भी प्रकार का मुहूर्त आप निकाल नहीं सकते। तो लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पंचांग का। आइए लग्न के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कर्क लग्न, जो कि सुबह के 3:45 लेकर सुबह के 6:06 तक। सिंह लग्न सुबह के 6:06 लेकर सुबह के 8:24 तक। कन्या लग्न दिन के 8:24 से लेकर दिन के 10:40 तक। तुला लग्न दिन के 10:40 से लेकर दिन के 1 बजे तक। वृश्चिक लग्न दिन के 1 बजे से लेकर दिन के 3:19 तक। धनु लग्न दिन के 3:19 से लेकर शाम के 5:24 तक। मकर लग्न शाम के 5:24 से लेकर शाम के 7:06 तक। कुंभ लग्न शाम के यानी कि रात्रि के 7:06 से लेकर रात्रि के 8:34 तक। मीन लग्न रात्रि के 8:34 से लेकर रात्रि के 9:59 तक। मेष लग्न रात्रि के 9:59 से लेकर रात्रि के 11:34 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 11:34 से लेकर रात्रि के 1:30 तक। मिथुन लग्न रात्रि के 1:30 से लेकर रात्रि के ही 3:45 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महाउपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन चंदन या फिर गुलाब के इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षक चीजें ऐड होती चली जाएंगी और ये सब व्यक्तित्व आपका आकर्षक होता चला जाएगा। ऐसा हर शुक्रवार को ही प्रयासरत रहना चाहिए ऐसा ही करने के लिए। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।